अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा आपके चैनल फूड एंड डेकोरेशन में। आज मैं आपके साथ रमज़ान की एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। स्पेशल रेसिपी रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में जो बहुत आम हर घर में बनाई जाती है, वो होते हैं दही भल्ले। तो आज मैं भल्ले बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप भल्ले बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ ये देखें, मैंने माश की और मूंग की दाल लेके मैंने यहाँ पर 3 कप माश की दाल ली है और 1 कप मूंग की दाल ली है। तो यहाँ आपने 1/3 की रेशो रखनी है। जितनी आप मतलब माश की दाल 3 गुना ज़्यादा आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप 1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं माश की दाल तो 1/3 कप जो है वो आप मूंग की दाल इस्तेमाल करेंगे। रात भर मैंने इसको भिगो दिया है पानी में और अब मैंने इसको स्टेन कर लिया है और यहाँ मैं अब इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो चलें इसको ब्लेंड करते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कि इसको क्या करना है। ये देखें, यहाँ मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1-2 बार बारीक ब्लेंड कीजिएगा कि इसमें कोई दाना ना रह जाए। तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब इसकी क्योंकि आप देखें कि भल्ले के लिए वैसे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ब्लेंड किया है। थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि दाल बिल्कुल खुश्क होती है। अब अगर आप भल्ले बनाते हुए आप चेक कर लें कि अगर भल्ला बनते हुए थोड़ा टूट रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बेसन लेना है। 1 से 2 टेबलस्पून बेसन इसके अंदर डाल दें अपने लिक्विड के हिसाब से। अगर ज़्यादा लिक्विड ही है तो 2 डलेंगे, नहीं तो 1 ही डलेगा और वो उसकी जो है ठीक हो जाएगी, मतलब वो सही से भल्ला बन जाएगा। अब आपने इसके अंदर डालना क्या है, इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल होंगी। एक तो होगा मीठा सोडा जो होता है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये मैंने हाफ़ मटेरियल अपना लिया है, जो मैंने सारा बनाया था हाफ़ मटेरियल लिया, तो इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून में मीठा सोडा ऐड कर दूँगी और साथ ही 1/2 टेबलस्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। नमक थोड़ा इसके अंदर जाएगा तो इसका अपना जायका होगा फिर भल्ले का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप ये चेक कर लें कि अगर इसके अंदर ज़रूरत है बेसन की तो 1 टेबलस्पून, मेरे इस लिक्विड के हिसाब से इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन जाएगा। तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। ये देखें, इसको 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको भल्ले बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से भल्ले बनाने हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस शेप में आते हैं। मैंने ऑयल गरम कर लिया है। मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो मैं इसमें अब भल्ले डालती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत भल्ले बन रहे हैं, कितने खूबसूरत ये फूले हैं। अब ये इनको आंच आपने इसकी हल्की रखनी है क्योंकि ये माश की दाल और मूंग की दाल थी और इस गली भी नहीं थी, तो ये अच्छी तरह से बीच में मतलब सॉफ्ट हो जाए। आपको इस तरह ना लगे कि बीच में कोई दाना आ रहा है या इसका कच्चापन आ रहा है। तो आपने आंच हल्की रखनी है और इसको आपने जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इनको उतार लेना है। अब ये तैयार होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस शेप में आते हैं। ये देखें, हमारे मज़ेदार से भल्ले तैयार हैं। मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मैं आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको इतने अच्छे लगेंगे दही भल्ले। जिन लोगों को नहीं पसंद बेसन के, सख्त हो जाते हैं, अक्सर ही ये होता है कि वो थोड़ा सख्त होता है भल्ला तो नहीं खाने का दिल करता, आप ये वाले भल्ले बना के चेक करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।